नमस्कार, मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज की कवित्री गोष्ठी में। आज का यह विशेष दिन महिलाओं को समर्पित है। हमारे स्टूडियो में 3 कवयित्रियाँ मौजूद हैं। आज हम उनके मन के भाव जानेंगे, उनके जो एहसास हैं महिलाओं के प्रति या महिला होने के लिए कितना कुछ जुझारूपन झेलना पड़ता है, ये सब उनके भाव को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन तीनों का आपसे परिचय करवा दूं एक एक करके। मेरी बाईं ओर बैठी हुई हैं बोकारो से आई हुई काजल भलोटिया जी। नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते जी। और उनके बगल में बैठी हैं रांची से सीमा मिश्रा जी, बहुत ही अच्छी साहित्यकारा हैं ये। सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार। उनके बगल में बैठी हैं सुनीता कुमारी जी, ये भी रांची से हैं, समाज सेवी और कवयित्री हैं। जोहार, नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का अभिनंदन है स्टूडियो में और आज के कार्यक्रम में आप सभी आई हैं। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आप, मुझे लगता है कि जब हम लेखन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले नारी मन ही उतरता है कागज़ के पन्नों पर। ऐसे में एक एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है। तो मैं एक एक करके सभी के भाव मैं सुनूंगी, आप सब सुनेंगे, दर्शक सभी सुनेंगे। मैं अनुरोध करूंगी काजल भलोटिया जी से कि अपनी एक रचना हम सभी के बीच रखें। बहुत बहुत स्वागत काजल जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी, स्वागत है। और मैं अपनी एक कविता कुछ ज़िंदगी की जद्दोजहद पे सुनाना चाहती हूँ। यूँ तो स्त्री पुरुष विषय हर कवि लेखक लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी लिखते लिखते सोचती हूँ कि ये ज़िंदगी आखिर क्या है। ज़िंदगी को कुछ शब्दों में समेट पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने इसको कुछ लफ्ज़ों में अपने समेटने की कोशिश की है कि आखिर ज़िंदगी क्या है और इस ज़िंदगी को हम कैसे पहचान पाएंगे और ज़िंदगी से हम क्या चाहते हैं। इसी पे आधारित मेरी एक कविता आप सबको सुना रही हूँ। स्वागत है आपका। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ तो बता ज़िंदगी। वाह। लिखना चाहती हूँ कविता, लिखना चाहती हूँ कविता, ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ठहराव, तुम्हारे उतार, तुम्हारे चढ़ाव के ऊपर। आज तेज़ धूप में चलती ठंडी हवा जो धूप में भी ठंडक का आभास दे रही थी, इस ठंडी और गर्मी की कश्मकश में उलझी आज मैं सोच रही थी तुमको कि आज पक्का लिखूंगी तुम्हें ए ज़िंदगी। क्या बात है कि तुम पर अचानक मैं क्यों नहीं लिख पाई। तुम्हें लिखी रही थी अभी अभी, तुम्हें लिखी रही थी अभी अभी कि अचानक बैल्कनी की खिड़की से मेरी नज़र तुम पर चली गई, जहाँ लोग दौड़ते भागते मुझे रोज़ की तरह दिखे। सब अपनी अपनी सवारी, अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने तलाश, अपने अपने रास्ते पे जाते दिखे, जिन्हें देख सोच रही थी इनका ठहराव कहाँ है। क्या बात है। हर रोज़ एक नई चाह, एक नई मंजिल, भाव अभाव के बीच झूलती ज़िंदगी, या प्रेम में मिलन और विरह के पीर सी ज़िंदगी। क्या लिखूं तुझ पर, कुछ तो बता ज़िंदगी। मेरे पास तुम्हारे कोई सवालों का जवाब ही नहीं मिल रहा। तुम कहो तो तुम पर लिख दूं, कभी हार तो कभी जीत सी ज़िंदगी। असमंजस में हूँ, क्या लिखूं तुम पर, कुछ तो बता ज़िंदगी। सोचती हूँ शुक्र है खुदा ने 2 ही लोग बनाए, एक स्त्री एक पुरुष, जो तीसरा बनाते तो जाने क्या होता तुम्हारा है ज़िंदगी। कि यही 2 लोग सृष्टि के निर्माणकर्ता बन जीवन जिए जाने की भरपूर कोशिश में जीवन के अंतिम अंतहीन सफ़र पर यात्रा पहने, यात्रा का लबादा ओढ़े, प्यासे जीने की प्यास लिए जीवन के अनंत आकाश पर काले बादलों के बीच छमाछम बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। शायद इसी का नाम है ज़िंदगी। जिंदगी। वाह वाह वाह। शायद इसी का नाम है ज़िंदगी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना काजल जी आपकी। धन्यवाद। और ज़िंदगी कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, ज़िंदगी के बारे में जितने शब्द उपयोग किए जाएं सब कम ही हैं। और ज़िंदगी के आड़े तिरछे रास्ते पे हम महिलाएं कितना संघर्ष करती हैं और किस रास्ते कैसे बढ़ती हैं वो हम ही जानती हैं। अपने भाव हमारे अंदर ही हम ही समझ सकते हैं।
और इसी भाव को लिए हुए मैं एक और रचना आप सभी के बीच प्रस्तुत करवाना चाहूँगी। मैं गुजारिश करूँगी सीमा मिश्रा जी से कि आप अपनी एक रचना हम सभी के बीच रखें जो स्त्रियों से संबंधित हो। बहुत बहुत धन्यवाद नन्नी जी। जी, मैं अपनी एक लिखी हुई कविता आप सबों के सामने पेश कर रही हूँ। बिल्कुल। गर होगी बेटी सक्षम हर क्षेत्र में, गर होगी बेटी हर क्षेत्र में सक्षम, तो बनेगा हमारा समाज भी सुदृढ़। जी, आज की नारी लहराती है हर क्षेत्र में अपना परचम। बिल्कुल। घर की देहरी लांग कर अब वो दिखलाती है अपना हुनर। आओ हम भी साथ देकर बढ़ाते हैं मनोबल उनका। वाह। गर होगी बेटी सक्षम हर क्षेत्र में, तो बनेगा हमारा समाज भी सुदृढ़। वाह। उनके अंदर की छिपी कलाओं को लाए हम अब बाहर, घरेलू उद्योग कराकर भी लाना है हिम्मत उनके अंदर। क्या बात है। महिलाएं ही महिलाओं की हिम्मत बढ़ाएंगी अब घर घर जाकर। आहा, आहा। कुंठित मानसिकता को हटाकर थोड़ी हिम्मत को बढ़ाकर, घर घर की महिलाओं को सक्षम बनाकर, महिलाओं को उद्यमी बनाकर और उन्हें सशक्त बनाकर। गर होगी बेटी सक्षम हर क्षेत्र में, तो बनेगा हमारा समाज भी सुदृढ़। आज की नारी सब पे भारी को चरितार्थ करके दिखलाती है। क्या बात है। गर होगी बेटी सक्षम हर क्षेत्र में, तो बढ़ेगा हमारा समाज। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके ये भाव सीमा जी। सचमुच हमारा स्त्री जन्म जो होता है बेटी से ही शुरू होता है। बेटी, बहन, फिर पत्नी बनते हैं, माँ बनते हैं, ऐसी ही जिंदगी चलती जाती है। और अभी नारा भी दिया जा रहा है कि बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो आप जिस तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हैं, आपकी रचना में ये झलक भी हमें मिलती है। और आपकी रचना बहुत सुंदर। बहुत और इस रचना से एक और सीख हमें ज़रूर मिलती है कि आज स्त्रियां हर क्षेत्र में एक अपना मुकाम स्थापित कर चुकी हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि महिला की दुश्मन होती है, ये कहावत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। आज एक दूसरे को स्त्रियां बढ़ा रही है। देखिए ना, हम सभी एक साथ बैठे हैं और एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो ये रचना आपकी बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आगे बढ़ते हैं एक और रचना, और भाव भी कुछ बदलेंगे। स्त्री मन बहुत कोमल होता है, बहुत प्रेम होता है इसमें, तो कुछ वहाँ के भी शब्द आने चाहिए हमारे बीच। मैं गुजारिश करूँगी सुनीता कुमारी जी से कि आप अपनी एक प्यारी सी रचना जो स्त्री से संबंधित हो, स्त्रियों के लिए हो और स्त्री के मन में जो है वो आप हम सभी के बीच रखें। सुनीता जी, स्वागत है। थैंक यू। मैं जब ये अपनी रचना लिखी हूँ अपने आप के बारे में सोचते हुए, वाह जी। यूँ ही मैं बालकनी में बैठी कुछ सोच रही थी, शून्य में देख रही थी, तो मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मैं अपने बारे में कुछ लिखूं। आहा, क्या बात। मेरी लिखी हुई रचना है फुर्सत में जिंदगी के पन्ने पलटी। फुर्सत में जिंदगी के पन्ने पलटी जी। एक पन्ना कोरा कागज का रह गया। फुर्सत में जिंदगी के पन्ने पलटी, एक पन्ना कोरा कागज का रह गया। गौर से देखा तो जिंदगी को, गौर से देखा अपनी जिंदगी तो कोरा था, कोरा ही रह गया। वाह, क्या बात, क्या बात है। वाह वाह। जब चेहरा आईने में देखा तो ऐसा लगा, जब चेहरा आईने में देखा तो ऐसा लगा, जिंदगी यूं बदल गई तू बेपनाह रह गया। वाह वाह, बढ़िया। जिंदगी तू बदल गई मैं बेपनाह रह गया। क्या बात। आज मैं जिंदगी के तन्हाई में खड़ी थी, आज मैं जिंदगी के तन्हाई में खड़ी थी, यूं अपने आप पे रोना आया। बहुत भावुक। फिदरत नहीं किस्मत को मेरी खुशियाँ बदले, फिदरत नहीं मेरी किस्मत को खुशियाँ बदले, मैं खुशी के तलाश में दर दर भटकता रहा, कभी जिंदगी पर कभी हालात पे रोना आया। क्या बात, क्या बात है। बहुत पंक्तियाँ बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। सचमुच औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी।
कैसे होठों पे मुस्कान लिए हम हर समस्या को यूं ही झेल जाती हैं मुस्कुराते हुए। कितना महत्वपूर्ण है स्त्री होना, है ना? सच में, बिल्कुल। अपने आप में एक अलग भाव होता है हमारे अंदर जिसे हम किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप सभी की रचना, एक एक रचना सुने हम सभी। मैं चाहूँगी कि एक छोटी सी रचना आप सभी के बीच मैं भी रखूँ। सुनिएगा, कुछ ही पंक्तियाँ हैं, मैं रखती हूँ कि स्त्री सिर्फ एक घर नहीं है, स्त्री सिर्फ एक घर नहीं, उसके अंदर कई मकान हैं। क्या बात है। वाह। स्त्री सिर्फ एक घर नहीं, उसके अंदर कई मकान हैं। सिर्फ धरती ही नहीं उसकी, उसका पूरा आसमान। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। स्त्री सिर्फ एक घर नहीं, उसके अंदर कई मकान हैं। सिर्फ धरती ही नहीं उसकी, उसका पूरा आसमान है। और चक्की, सिलबट, चूल्हा, चौका, चक्की, सिलवट, चूल्हा, चौका, यह है बाहरी आवरण बस, जो बाहर सब लोगों को दिखता है कि हम चूल्हा चौका करती हैं। हम बाहर निकल करके सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित करना होता है। ये बाहरी आवरण है हमारा। कि चक्की, सिलवट, चूल्हा, चौका, यह है बाहरी आवरण बस, गहरे उतरो मन में उसके। वाह। गहरे उतरो मन में उसके, उसकी चाहत में सारा जहान है। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब। और आखिरी पंक्ति देखिएगा, रचना की है कि वसुधा नीर और नील गगन में, वसुधा नीर और नील गगन में परचम उसने लहराया। आज कहाँ नहीं है स्त्रियां? धरती पे, आकाश में, आप समुद्र में देख लें, हर क्षेत्र में और हर पोजीशन पे स्त्री ही है। कंधे से कंधा मिला कि हाँ बिल्कुल, कि वसुधा नीर और नील गगन में परचम उसने लहराया है। ना बांध सकोगे लफ्ज में उसको, ना बांध सकोगे लफ्ज में उसको, उसकी कीर्ति इतनी महान है। उसकी कीर्ति इतनी महान है। बहुत बढ़िया, बहुत सचमुच महिलाओं को समर्पित एक दिन, 2 दिन या कुछ वक्त हम नहीं कह सकते, उसी से जीवन की शुरुआत है और वहीं उससे अंत होता है। सारी सृष्टि स्त्रियों से ही है। तो मैं इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से काजल जी से गुजारिश करूंगी कि आप अपनी एक और प्यारी सी रचना हम सभी के बीच रखें। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद नंदिनी जी, एक और रचना के लिए। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी मैं एक श्रृंगार रस पे एक रचना अपनी सुनाना चाह रही हूँ। क्या बात है, वाह। जो जब किसी प्रेयसी को अपने प्रेयस से जब प्रेम हो जाता है तो वो अंदर ही अंदर वो जो गुदगुदाहट, वो जज्बात, वो एहसास, जो फीलिंग होती है, उसको शब्दों में बयान करने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर मेरी एक रचना है जी। जाने क्या हो रहा है इन दिनों, जाने क्या हो रहा है इन दिनों, बेसबब धड़कनें गुनगुना रही हैं। यूँ लगता है अनकहे से जज्बात कह कहे लगा रहे हों मुझ पर। यूँ लगता है अनकहे से जज्बात कह कहे लगा रहे हों मुझ पर। रिक्तता जो मात्र कभी शब्द हुआ करते थे मेरे लिए, अब शब्द शब्द बन मेरे मन को भरने लगे हैं। यूँ लगता है जैसे ठहर जाना चाहते हैं मुझ में। तुम्हारी हर कही अनकही बात मेरे कानों में मिश्री सी घुल रही है और भीतर ही भीतर मेरे मन को स्पंदित करती तुम्हारी तरफ खींच रही है। सच कहूँ तो मैं भी ओस के बूंदों की तरह तुम पर बिखर जाना चाहती हूँ। क्या बात है। हर्फ हर्फ कलम बंद कर तुम्हें जीना चाहती हूँ। कुछ देर ही सही तुम में सिमट तुम में ठहर जाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पर मैं बचना चाहती हूँ। स्त्रियों को जब प्रेम होता है तो भी वो स्वीकारना नहीं चाहती हैं। स्त्रियों में ये खूबी होती है, वो बचती रहती हैं। तो आगे है, पर मैं बचना चाहती हूँ इन सब चीज़ों से, पता नहीं क्यों डरती हूँ शायद खुद से ही कहीं तुमसे प्रेम न कर बैठूं। मगर मैंने महसूस किया है इन दिनों कि मैं जितना भी तुमसे बचने की नाकाम कोशिशों में लगी हूँ उतना ही तुम्हारी तरफ खींची चली जा रही हूँ। क्या बात है। कभी तुम्हारे भेजे बोरिंग गाने सुनती हूँ तो कभी तुम्हारी बातों को कई कई बार पढ़ तुम्हें लिखने बैठ जाती हूँ और मुस्कुराने लगती हूँ। क्या बात है। जानते हो सब मुझसे कहते हैं पागल तो नहीं हो गई। वाह वाह वाह। मैं फिर और मुस्कुराने लगती हूँ। सुनो तुम ना बड़े वो हो। धन्यवाद। अब कविता का एक और भाव महिला स्त्री को लिए हुए मैं गुजारिश करूंगी
हमारी सीमा मिश्रा जी से कि आप एक रचना हमें और सुनाए स्त्रियों से संबंधित। जी नंदिनी जी, ये कविता मैं खुद पर समर्पित अरे वाह, अरे वाह, सुनाना चाहती जी हूँ। जी जी, स्वागत है। कैसे निखारूं अपनी शख्सियत, वाह। कैसे संवारूं अपनी मिल्कियत, कैसे निखारूं अपनी शख्सियत, कैसे निखारूं अपनी मिल्कियत, मिल्कियत, जी। ये भी देखूं वो भी देखूं, हम्म, शख्सियत की चाह में मिल्कियत भी है जरूरी, कैसे निखारूं अपनी शख्सियत, क्या बात। खुद को संवारूं या घर को बिगाड़ूं, इसी कसम में सब ना गंवा दूं, क्या बात है। घर को भी संवारूं, खुद को भी संवारूं, कैसे निखारूं अपनी शख्सियत, कुछ करूं तो कला कराऊं, कुछ ना करूं तो घुट कर मर जाऊं, आहा, दिल चाहे सिर्फ दिल की सुन लूं, हाँ, दिमाग कहे किस्मत पे छोड़ दूं, वाह, कैसे निखारूं अपनी शख्सियत, क्या बात। कैसे निखारूं अपनी अपनी मिल्कियत। मिल्कियत, क्या बात है, क्या बहुत बात है। बढ़िया। सचमुच हमारे पास जो है उसको संभालना और उसको सहेजे रखना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस उम्र में जब हम बेटी होते हैं, जब बहन होते हैं, उस उम्र में स्त्रियों की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने आप को मजबूत रखना है, बिल्कुल। उसी में आगे बढ़ना है। आपकी ये रचना बहुत अच्छी थी सीमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं आग्रह करूंगी हमारी सुनीता जी से कि आप एक रचना अपनी सुनाएं हम सभी को। सुनीता जी। जी, मैं अपनी लिखी रचना बोल रही हूँ। मैं किसी जगह बैठी थी यूं ही बाहर, तो मुझे ज़िंदगी पर ये ख्याल आया। आह, सुनाएं। ऐ जिंदगी कल हो ना हो, आज तू मेरे साथ चल। ऐ जिंदगी कल हो ना हो, आज तू मेरे साथ चल। जी। मेरी जिंदगी में बहार बन के आना तू, कभी अकेले रहूं तो मुस्कान बन के आना तू, बहुत बढ़िया। फुर्सत हो तो घर में आना तू। वाह वाह क्या वाह। बात। ऐ जिंदगी तू मेरे साथ चल। क्या बात है। ऐसी जिंदगी कल मिले ना मिले, आज मेरे साथ हंस के गले लगा ले। ऐसी जिंदगी कल मिले ना मिले, आज मेरे साथ हंस के गले लगा गले ले। लगा ले। चलते चलते राहों में, अपनी अपनी बातों में, जिंदगी झोली फैलाए खड़ी राहों में। जी। जोड़ा थोड़ा थम जा, थोड़ा रुक जा, तुझसे दो बातें कर लूं। ऐ जिंदगी तू मेरे साथ चल। क्या बात है। कल हो ना हो, आज मेरे साथ चल। वाह, वाह, बहुत आहा, बहुत आहा। बढ़िया। और इतनी सुंदर रचना, ये कुवत हम स्त्रियों में ही है जो ज़िंदगी को भी अपने साथ चला सकते हैं। मैं अपनी रचना आप सभी के बीच रखूंगी उन्वान के साथ, अच्छा लगता है। सुनिएगा हमें क्या अच्छा लगता है ना। बहुत खूब। शुरू करती हूँ कि अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। वाह, क्या बात है। अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है मुझे मेरा औरत होना। क्या बात वाह, है, वाह। क्या बात है, बहुत अच्छा बढ़िया। लगता है मुझे मेरा औरत होना, और कब, जब तुम थामते हो हथेली मेरी तो खुद को और मजबूत समझती हूँ मैं। जब तुम थामते हो हथेली मेरी तो खुद को और मजबूत समझती हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है मेरा तुम पर आश्रित होना। अच्छा लगता है मेरा तुम पर आश्रित होना, क्योंकि तुम मेरा ही हिस्सा हो ना। बिल्कुल सही। अच्छा लगता है मेरा तुम पर आश्रित होना, क्योंकि तुम मेरा ही हिस्सा होना। आंखें जब नम होती हैं तुम्हारा अपनी हथेली से मेरे आंसू पोंछना क्या बात है। अच्छा लगता है। वाह वाह, क्या खूब। है ना, बहुत सच्ची बहुत बात। सच बात है। और जब अपनी इच्छा से पहले मेरी ख्वाहिश पूछते हो, अपनी इच्छा से पहले मेरी ख्वाहिश पूछते हो और बिना बोले मेरी ज़रूरत जान लेते हो, तब अच्छा लगता है मुझे मेरा औरत होना। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। पंक्तियां देखिएगा। नहीं निकलना तुमसे आगे, कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं निकलना तुमसे आगे, तुम मेरे साथ चलते हो तो अच्छा लगता है।
यही तो समर्पण है स्त्रियों का। मुझे तो आंसू आ गए कि बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी कि नहीं निकलना तुमसे आगे, तुम मेरे साथ चलते हो तो अच्छा लगता है, जब तुम अपने मजबूत होने की वजह मुझे बताते हो तब अच्छा लगता है मुझे मेरा औरत होना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत और अच्छी कविता है। रचना बहुत- की आखिरी पंक्ति रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत सुंदर कि रचना है। होठों की मुस्कान तुमसे है ना, बिल्कुल। होठों की मुस्कान तुमसे है, मेरे सारे श्रृंगार तुमसे। वाह सच्ची बात है। होठों की मुस्कान तुमसे है, मेरे सारे श्रृंगार तुमसे है, घर की दीवार हूँ मैं तो मेरे छत हो तुम। वाह, वाह घर की दीवार हूँ बहुत मैं बढ़िया। मेरे छत हो तो मेरे छत हो तुम, मेरे साथ हो तुम तो सार्थक है मेरा होना, अच्छा लगता है मुझे मेरा औरत होना। औरत होना। वाह अच्छा लगता है वाकई मुझे वाकई मेरा अच्छा लगता है। औरत होना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। वाकई शुक्रिया बहुत आप अच्छा सभी का। लगता है। सचमुच आज का यह विशेष दिन, यह कार्यक्रम हमें याद रहेगा। आप सभी के इतने सुंदर सुंदर भाव मिल रहे हैं। मैं चाहूँगी एक एक रचनाएं हम और सुनते हैं, है ना। मैं फिर से काजल जी से आग्रह करूँगी कि अपनी दूसरी भाव लिए हुए कोई एक रचना स्त्रियों से संबंधित हमें सुनाएं। काजल जी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। जैसे अभी आपने सुनाया स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, उसी तरह पुरुष के बिना स्त्री भी अधूरी है। बिल्कुल सही। तो सही बात। मैं अभी कुछ पुरुषों के मन की बातों को मैंने कुछ शब्दों में लिखने की कोशिश की है, आहा। जिसे मैं आप सबके साथ क्या बात सामने है, पेश क्या बात है। करूंगी। बहुत बहुत स्वागत जी। मेरी कविता का शीर्षक है पुरुष। आहा। सोच रही हूँ यूं ही, हम्म, सोच रही हूँ यूं ही, आज की नारीवादी दुनिया में नारी शक्ति का नारा लगाते पुरुष का पुरुषत्व, उनके आचार विचार और उनके व्यवहार, शायद उनके अपनेपन के बारे में भी, क्यों कुछ मर्यादाहीन पुरुषों की वजह से सारी पुरुष जाति बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये सवाल है सही। मेरी एक समाज से कि कुछ पुरुष करते हैं तो, लेकिन हर पुरुषों को गलत समझा जाना मेरी नज़र में ये सही नहीं। सही नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जाने क्यों लोग उन्हें हम्म, संवेदनहीन और दिशाहीन मानते हैं, हम्म, जबकि सृष्टि के निर्माण में होता है उनका भी अंश। बिल्कुल। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गौर से देखा जाए तो जाने क्यों लोग नहीं देख पाते उनका वो त्याग, वो समर्पण, जिनमें दबी होती है उनकी तमाम इच्छाएं, कुछ दबे दबे वो सपने जो परिवार की ख्वाहिशों को पूरा करने में अधूरे रह जाते हैं। वाह 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 वाह। कोल्हू के बैल की तरह उठे जिम्मेदारियों का बोझ उठाते, कोल्हू के बैल की तरह जिम्मेदारियों का बोझ उठाते, नहीं हिलते उनके मजबूत कंधे कभी भी, आहा। कि चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए वे छुपा जाते हैं अपनी सारी परेशानियां, बिल्कुल सही। पी जाते हैं सारे गम, हम्म, बड़ी ही कुशलता से छुपा लेते हैं वो अपने आंसू, कठोर सही होने कहा, का सही कहा, बिल्कुल। दिखावा करते हुए। जी। पुरुष बड़े ही दयालु हृदय के होते हैं कि जो बड़ी ही कुशलता से छुपा लेते हैं अपने आंसू, कठोर होने का दिखावा करते हुए, जबकि वो होते हैं बड़े ही भावुक, आहा। फफक कर रो पड़ते हैं बेटी की विदाई पर, हो जाते हैं परेशान माँ की तबीयत खराब होते ही, चाहे कितने ही थके हों, घर ऑफिस से जो घर आए तो दौड़ पड़ते हैं बूढ़े पिताजी को गरम जलेबी की फरमाइश क्या बात के है, लिए क्या बात है काजल जी, अद्भुत अद्भुत। बनाने लगते हैं कई प्रोग्राम हम्म, कि बेटे का एडमिशन कब और कहाँ किस कॉलेज में करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कमाने की चाह में शहर से बाहर होने पर मुस्कुराते हुए बार बार पूछते हैं बहनों बेटियों की फरमाइशें, बहुत बढ़िया। तो भी न जाने क्यों हम नहीं समझ पाते उनकी जूझन, उनके जीवन से चलती है मृत्यु तक अनवरत, जबकि श्रृंगार भी उनसे, राखी का त्योहार भी उनसे। आहा, वाह, वाह, क्या बात क्या है, क्या बात बात है। है, वाह, वाह। कि होम लेते हैं वो भी, हम्म। कि होम लेते हैं वो भी अपना पूरा जीवन जिम्मेदारियों के अग्निकुंड में, वाह। कि होम लेते हैं वो भी अपना पूरा जीवन जिम्मेदारियों के अग्निकुंड में, करते हैं विसर्जन अपनी चाहतों का और संकल्पित हो कर लेते हैं महाअनुष्ठान जीवन का, स्वयं एक साधक बन। आहा। पुरुष हैं तो हम हैं, स्त्री के बिना
पुरुष का कोई वजूद नहीं और पुरुष के बिना स्त्री का कोई वजूद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल एकदम सटीक बात बहुत आपने कही। सुंदर, हाँ, बहुत बहुत सब बहुत धन्यवाद। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। जुड़े हुए हैं। और वे खुल के बात इजहार नहीं कर सकते हैं, अपनी तकलीफें दूसरे पर कुर्बान सही, हैं। सही। प्रकृति ने रचना ही ऐसी की है कि जैसा काजल जी ने कहा कि स्त्री के बिना पुरुष नहीं और पुरुष के बिना स्त्री नहीं। कहीं भी कोई भी चर्चा हो रही हो, आप पुरुष की 4 कविताएं अगर पुरुष के मुंह से सुनेंगे आप, तो उसमें कहीं ना कहीं स्त्रियों का जिक्र जरूर आएगा। उसी तरह से अगर स्त्रियां लिखती हैं तो वो भी पुरुषों के बारे में लिखती हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ अत्याचारी दुराचारी ही होते हैं। आज उन्हीं पुरुषों की बदौलत ही हम यहाँ हैं, चाहे वो हमारे पिता हों, चाहे वो हमारे भाई हों, हमारे पति हों या हमारे बेटे हों, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन सब का हमारे जीवन में होना उतना ही महत्व रखता है जितना हमारा उनके जीवन में हो। ये आखिरी रचना के साथ बहुत सुंदर, मैं बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप स्टूडियो में आप सभी आई। मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और ऐसी हम आशा करते हैं कि फिर से एक ऐसी शाम हम सजाएंगे, फिर हम ऐसे ही मिल बैठेंगे और कुछ विशेष, कुछ अलग रंग होगा हमारे साथ और कविताओं का यूं ही दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।